नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जो केवल भक्ति काल की अथवा हिंदी साहित्य की ही नहीं, विश्व साहित्य के अंतर्गत एक अप्रतिम, एक अनुपम भेंट है, एक अनुपम ग्रंथ है। रामचरितमानस जनमानस में बसा हुआ परिपूर्ण मानवता का एक चित्र है, जो नीति ग्रंथ, संस्कार ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के रूप में समादृत है। श्री रामचरितमानस के पढ़ने वाले, उसको सुनने वाले, पर्णकुटी से लेकर राजमहल तक सभी विद्यमान हैं। सभी उसको बड़े मन से, बड़े चाव से उसको पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का गौरव ग्रंथ है। ये एक अमूल्य नीति ग्रंथ है। नीति का अक्षय भंडार इसके अंतर्गत है। प्रारंभ से लेकर अंत तक आप इसमें देखेंगे इतने नीति कथन संवादों के माध्यम से, पात्रों के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं कि एक पूरा नीति का आकर ग्रंथ, सूक्ति का आकर ग्रंथ बन गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कालजयी रचना में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का आदर्श प्रस्तुत किया है। ये एक परिपूर्ण मानवता का चित्र है और पूरे विश्व में इस ग्रंथ की एक अपनी पहचान है। अब हम बात करें कि श्री रामचरितमानस की रचना कब हुई। अंतःसाक्ष्य में जब तुलसीदास स्वयं इसकी रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं ही बालकांड में इसके विषय में लिख भी दिया कि इसका रचना काल विक्रमी संवत 1631 रहा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार को उन्होंने इसका लेखन प्रारंभ किया था। यही दिन क्यों चुना उन्होंने, इसी दिन ही क्यों लिखना प्रारंभ किया? क्योंकि यही वह दिन था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। 1631 विक्रमी संवत के चैत्र मास शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल वही थी जो राम के जन्म के समय थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे शुभ तिथि, इससे शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। और इसकी रचना की अवधपुरी में। अवधपुरी पहले नाम था, आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। बालकांड में अंतःसाक्ष्य के रूप में हम इसको प्रामाणिक मानते हैं। वहाँ लिखा है उन्होंने, तुलसीदास जी ने, कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। कि 1631 विक्रमी संवत में हरि के चरणों में, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया, इसका रचना करनी प्रारंभ की। नवमी तिथि थी। भौमवार, भौमवार से अभिप्राय मंगलवार है। मधुमासा वसंत की ऋतु थी। और अवधपुरी, जैसा अभी मैंने कहा कि अयोध्या, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, तो उस समय इन राम के चरित्र को प्रकाशित करने के सद उद्देश्य से इस रचना को प्रारंभ किया। और 1933 में ये लेखन कार्य उनका संपन्न हो गया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ये रचना संपूर्ण हुई। इस रचना का समापन हुआ। रामचरितमानस की रचना क्यों की, उसके पीछे तुलसीदास का क्या उद्देश्य था और उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा, इसका क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पर
आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें शाश्वत मानवीय मूल्यों का अद्भुत सृजन किया है। वे मानवीय मूल्य जो सनातन काल से निरंतर चले आ रहे थे, परंतु मध्यकालीन सामंतीय संस्कृति के चलते जिनका ह्रास हो रहा था, पतन हो रहा था, तो उन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के सद उद्देश्य से उन्होंने रामचरितमानस का सृजन किया। और ये मानस सांस्कृतिक मनोभावना का काव्य है। पूरे हमारी भारतीय संस्कृति का एक चित्र इस रचना में प्रस्तुत हो जाता है और लोक मंगल से संयुक्त है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा, कि लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, समाज के मानव मात्र के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास ने इसकी रचना की। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा, क्योंकि इससे पूर्व हम देखते हैं संस्कृत में, बंगला में या प्राकृत अपभ्रंश आदि में जो राम के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया, तो वो सब रामायण कहलाए। वाल्मीकि ने भी रामायण, आदिवासी रामायण, कृतिवासी रामायण, बंगला रामायण, तो सब रामायण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तुलसीदास ने उसका नाम क्यों चेंज किया, वे उसे रामचरितमानस क्यों कहते हैं? श्री राम का चरित्र वर्णित है, ये तो स्पष्ट है, परंतु मानस या मानस शब्द से क्या अभिप्राय है? ये मानस शब्द का तुलसीदास ने एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया है, साभिप्राय प्रयोग किया है। बालकांड में ही मानस शब्द क्यों रखा गया है? तो राम का चरित्र, पूरे राम की कथा, और ये मानस किसका मानस है, ये विचार करते हैं। वहां वे कहते हैं कि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा। कि रची महेश, महेश शिवजी, कि शिवजी ने इसकी रचना की, राम के चरित्र को रचने का कार्य किसने किया? शिवजी ने किया सर्वप्रथम। और जब उन्होंने राम के चरित्र को रचा और कहाँ रखा? निज मानस, अपने मानस में, अपने हृदय में उसको सुरक्षित रख लिया, प्रकट नहीं किया, अभिव्यक्त नहीं किया। कि क्यों अभिव्यक्त नहीं किया? उचित समय और उचित अधिकारी की तलाश में, कि जब कोई उसको सुनने वाला श्रेष्ठ अधिकारी मिलेगा और जब उचित समय होगा, उचित अवसर होगा, तब वे इस कथा को प्रकट करेंगे। तो इसीलिए कहा पाई सुसमऊ, जब उचित समय आ गया, प्राप्त हो गया, तो किसे कहा? शिवासन, शिवा पार्वती, तो पार्वती से, उमा से भाखा कहा। भाखा श जो यहाँ पर प्रयोग होता है, मूर्धन्य श, इसका उच्चारण ख के रूप में अवधि में होता है। इसलिए जहाँ भी मूर्धन्य श आएगा तो उसका उच्चारण ख के रूप में होगा। तो शिवासन भाखा, पार्वती से कहा। तो पार्वती ने जब जिज्ञासा प्रकट की कि मैं राम जी के चरित्र को जानना चाहती हूँ, तो तब उसे योग्य अधिकारी मानते हुए शिव ने उनके सामने रामचरित्र प्रस्तुत किया। तो इसलिए श्री राम का चरित्र है और मानस किसका है? शिव जी का मानस है। और फिर ये नाम क्या उन्होंने रखा? ताते, इसलिए रामचरित मानस बर धरेऊ नाम ही हेरी हर्षि हर। ताते, इसलिए उन्होंने इसका क्या नाम रखा? बर, श्रेष्ठ रामचरित मानस नाम रखा, धरेऊ नाम, नाम रखा। ही हेरी, अपने हृदय में देखते हुए, हृदय में उन्हें कैसा लगा? हर्षित,
प्रसन्नता देने वाला देख करके, उल्लास देने वाला देख करके हर शिव जी ने, हर यहाँ शिव जी के लिए आया, तो शिव जी ने ही इसका नाम रामचरितमानस रखा। तो तुलसीदास कहते हैं कि ये नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम तो शिव जी ने रखा, क्योंकि रामचरित की रचना, राम के चरित्र का वर्णन, उसकी सर्जना सर्वप्रथम शिव जी ने ही की है। आप देखेंगे पूरा रामचरितमानस शिव पार्वती के संवाद रूप में है। पार्वती अपनी जिज्ञासा रखती हैं और शिव जी उनकी जिज्ञासा का शमन करते हैं। तो पूरी मानस की कथा शिव और पार्वती के संवाद रूप में है। तो इसीलिए बालकांड में तुलसीदास ये कहते हैं कि ये नाम मैंने नहीं रखा, ये शिव जी द्वारा ही ये नाम रखा गया। अच्छा, इसके अलावा यह मानस शब्द जो है हृदय रूपी मान सरोवर के लिए भी आया। जो दूसरा इस नामकरण का एक और अर्थ निकलता है कि श्री राम का जो चरित्र है वो तुलसीदास के हृदय रूपी मान सरोवर में उत्पन्न हुआ, वहां आया, और इसीलिए इन्होंने इसका नाम रामचरितमानस रख दिया। एक और देखिए, रामायण शब्द है राम का अयन, राम का निवास, राम का मंदिर, और जहां सबके लिए प्रवेश नहीं है। और दूसरी ओर जो मानसरोवर है उसमें कोई भी, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जहां स्नान किए हुए, बिना स्नान किए हुए, और जो भी इस सरोवर में स्नान करता है, इस सरोवर में डुबकी लगाता है, भी कैसा हो जाता है, शुचि, पवित्र, पावन हो जाता है। तो इसीलिए श्री राम का जो चरित्र है वो हृदय रूपी मान सरोवर में है। तो एक नामकरण ये भी बनता है। स्वयं तुलसीदास कहते हैं, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। ये कैसा है, सुंदर संवाद से युक्त है, श्रेष्ठ, बड़ श्रेष्ठ संवाद है। संवाद किसके, शिव और पार्वती के, सुंदर संवादों से युक्त है, और बुद्धि से विचार करके इसकी रचना की गई है। इसीलिए ये सरोवर कैसा है, पावन है, पवित्र है, सुभग, सुंदर है। और इस मानसरोवर के चार मन को हर लेने वाले, मन को आकर्षित करने वाले घाट हैं, मनोहर घाट है। तो मानसरोवर की एक पूरी रूपक प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास। और सरोवर होगा तो उसके घाट भी होंगे। तो तुलसीदास कहते हैं कि ये जो मानसरोवर, इसके चार सुंदर घाट हैं और 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं इस घाट तक पहुंचने के लिए। और हृदय रूपी मानसरोवर के कौन कौन से 4 घाट हैं, इसके लिए, क्योंकि सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती को ये कथा सुनाई और शिव ने काकभुशुंडी को एक योग्य अधिकारी मानते हुए कथा सुनाई। तो काकभुशुंडी से गरुड़ को ये संवाद प्राप्त हुआ। गरुड़ ने जब अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो काकभुशुंडी ने उनकी जिज्ञासाओं का शमन करते हुए राम के चरित्र को प्रस्तुत किया। इसी तरह से याज्ञवल्क्य जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं तो भरद्वाज मुनि उनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि वे राम का चरित्र उन्हें सुनाएं। तो याज्ञवल्क्य भारद्वाज ऋषि से जो सब राम कथा को कहते हैं। तो ये तीसरा हो जाता है। और चौथा घाट हो जाता है जब तुलसीदास अपने पाठकों को, राम भक्तों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, जब वे उन्हें भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो राम के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हृदय रूपी मानसरोवर के 4 घाट हैं। शिव पार्वती संवाद जो है उसे ज्ञान घाट कहा गया। शिव ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और इसी तरह से जो काकभुशुंडी और गरुड़ संवाद है
उसे भक्ति घाट कहा गया। और याज्ञवल्क्य ने और भारद्वाज के बीच जो संवाद है उसे कर्म घाट कहा गया। और तुलसीदास ने पाठकों के साथ जो संवाद स्थापित किया, सकल समाज के साथ जो संवाद स्थापित किया, उसे दैन्य या प्रपत्ति घाट कहा गया। तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना इस पूर्ण रामचरितमानस में प्रवाहित होती है, वह भक्ति ज्ञान, कर्म और योग से संबंधित है। उसमें ज्ञान भी है, योग भी है और कर्म का समन्वय भी है। क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अंधश्रद्धा है, कोरी है, और बिना योग के वे सारहीन है, बिना कर्म के वे निरर्थक है। तो इसलिए जब वे भक्ति की बात करते हैं तो उनकी, तुलसीदास की भक्ति ज्ञान, योग और कर्म का एक समन्वित रूप बन करके प्रस्तुत होता है, और जो पूरे समाज को भक्ति रस में सराबोर कर देता है। और पूरे इस मानसरोवर का एक बहुत बड़ा, एक विस्तृत रूपक प्रस्तुत करते हैं कि सरोवर के 4 घाट कहे और 7 उसके सोपान कहे। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में की, एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में है। तो इसलिए ये जो प्रबंध काव्य है, इसमें 7 सुभग सुंदर सोपान है। रामचरितमानस के 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड आदि। तो ये जो 7 कांड है, तो इसीलिए ये 7 मानसरोवर के 7 सोपान हैं। एक एक बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक एक एक सोपान को पार करता हुआ हृदय रूपी मानसरोवर में जो पाठक है या जो भक्त है, वह उस आत्म स्वरूप के दर्शन करता है, परमात्मा स्वरूप से साक्षात्कार करता है। ज्ञान नयन निरखत मन माना, और ज्ञान रूपी आंखों से ही इस स्वरूप को निरखत देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो मानस के ये जो 7 कांड है, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक, ये 7 कांड 7 सोपान है जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल के समान है। मानसरोवर के पवित्र जल की तरह है। जैसे जल में हम स्नान करते हैं तो उसके बाद शरीर की शुद्धि होती है, उसी तरह से रामचरितमानस रूपी, रामचरित्र रूपी मानसरोवर में जब हम अवगाहन करते हैं, जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं, तो आत्मा का शुद्धिकरण होता है। मन में जो विभिन्न कलुष, पाप, मलिनताएं आ गई हैं, उनका शुद्धिकरण होता है। और मानसरोवर का रूपक आगे किस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। राम और सीता दोनों मुख्य पात्र हैं, दोनों के ही चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो राम और सीता का जो यश है वह सलिल है। इस मानसरोवर, सलिल मतलब जल, मानसरोवर है तो सरोवर में पानी होगा, और पानी भी कैसा है? सुधा सम, अमृत के तुल्य, अमृत के समान। तो राम और सीता का यश अमृत के समान इस सरोवर का जल है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में उपमाओं की झड़ी लगा दी है, अनेक उपमाएं प्रस्तुत की हैं। तो जो मानस में उपमाएं दी गई हैं, वो उपमाएं क्या है? बीची, लहरें हैं। कैसी लहरें? मनोरम, मन को आकर्षित कर लेने वाली, मन को प्रसन्नता देने वाली। और कैसी? विलास, सुंदर विलास, खिली हुई है, विकसित है।
तो राम और सीता के चरित्र को लेकर के पूरी राम कथा में जो विभिन्न उपमाएं दी हैं, ये उपमाएं इस मान सरोवर की मनोरम लहरें हैं। अब रामचरितमानस पूरा किसमें लिखा गया है? दोहा चौपाइयों में। दो, कहीं 8 चौपाई, कहीं 10 चौपाई, कहीं 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। तो ये दोहा चौपाई की जो पद्धति है, ये प्राकृत से अपभ्रंश से चली आ रही थी। पौमचर्यों की रचना, अपभ्रंश के चरित्र काव्यों की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई। 6 चौपाइयों के बाद, 7 चौपाइयों के बाद, 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा दे देना, ये कहलाता है कण्वक दत्ता विधान पद्धति। तो इस कण्वक दत्ता विधान पद्धति को अपभ्रंश से, चरित्र काव्यों से तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी स्वीकार किया है। तो जो रामचरितमानस में चौपाइयाँ लिखी गई हैं, वो चौपाइयाँ क्या है? पुरैनी कमलिनीय है, सघन कमलिनियाँ। पूरे मानसरोवर में कमल खिलते हैं, सरोवर में कमल खिलते हैं, और चौपाइयाँ 8 चौपाई, 10 चौपाई और अनेक चौपाइयाँ हैं, तो इसलिए सघन शब्द का प्रयोग किया। और ये चौपाइयाँ कैसी हैं? चारू सुंदर चौपाइयाँ हैं, जिसको मानस में तुलसीदास ने पिरोया है। जुगती मंजुमणि सीप सुहाई। और जो कविता की जुगती युक्तियां हैं, जो कविता में विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया गया है, वे क्या है? वे सुंदर सीप है, जिससे सुंदर मणियां, मुक्ता मणियां उत्पन्न हुई हैं। जुगती मंजुमणि सीप सुहाई। जो कविता की विभिन्न युक्तियां हैं, विभिन्न उपकरण हैं, वे सीप है जिनसे सुंदर मणियां, कौन सी मणियां उत्पन्न हो रही हैं? विचार की मणियां, आस्थाओं की मणियां, भक्ति की मणियां, मूल्यों की मणियां। तो इस तरह से विभिन्न मणियां उन सीप के अंदर सुहाई, सुशोभित हो रही हैं। फिर इसी रूपक को वे और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरे मानस में सोरठा छंद और दोहा छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। अन्य छंद भी है, कवित्त, बरवे आदि भी छंद का प्रयोग है, पर मूलतः उसमें दोहा और सोरठा छंद है। तो छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। कि ये दोहे और सोरठे क्या है? बहुरंग, विविध रंगों वाले कमल समूह है, कमल कुल, कमल के समूह के रूप में सोहा, सुशोभित हो रहे हैं। और इनका जो अर्थ है, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। तो उन दोहों में, उन सोरठों के, उन चौपाइयों के जो अर्थ निकल रहे हैं, वे अर्थ कैसे है? अनूप, अनुपम है। कैसे? सुभाव, सुंदर भाव से युक्त है। तो मानस की भाव पक्ष भी और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों ही अनुपम है। तो केवल शाब्दिक सौंदर्य नहीं है, उसमें अर्थ का सौंदर्य भी है, भाव का सौंदर्य भी है। तो अनुपम अर्थ है, सुंदर भाव है, और किसमें पिरोए गए हैं? सुंदर भाषा, सुभाषा, सुंदर भाषा में पिरोए गए। और ये अर्थ क्या है? सोई पराग मकरंद सुबासा। कमलों के बीच में जो पराग होता है, पुष्प के भीतर जो पराग है और उसकी जो सुबास, सुगंध है, वह इनका अर्थ है। तो रामचरितमानस का जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वही इन पुष्पों के मकरंद है, उनकी पराग है। सोई सा अब मानसरोवर के महत्व को प्रस्तुत करते हैं कि इसका महत्व क्या है। जो इस रामचरित्र रूपी मानसरोवर में स्नान करते हैं, उसका अवगाहन करते हैं,
उनके उनके साथ क्या होता है? महाघोर त्रय ताप न जरई। 3 तापों से, कौन से ताप? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। किसी भी प्रकार का ताप, संताप उन्हें जलाता नहीं है। सोई सादर सर मज्जन करे। सोई वह व्यक्ति जो सादर, आदर सहित, यहाँ तुलसीदास ने सादर शब्द का बड़ा साभिप्राय प्रयोग किया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस मानसरोवर में मज्जन करे, स्नान करता है, उसके सभी कष्ट, उसकी सभी ताप जो है, संताप, वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ते नर ये सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाव। कि जिनका राम के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य इस सरोवर को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, इस सरोवर में नित्य अवगाहन करते हैं। तो क्या कहना अभिप्राय क्या है कि ये रामचरित्र रूपी मानसरोवर ऐसा है जो केवल एक बार पढ़ने के लिए नहीं है, उसको बार बार पढ़ने की, बार बार समझने की आवश्यकता है। जितना इसमें डूबोगे, जितना इसका अवगाहन करेंगे, उतने ही मोती प्राप्त होंगे। जे नहाई चह एही सर भाई। कि अगर इस मानसरोवर में स्नान करना चाहते हो, यदि इसकी गहराई में उतरना चाहते हो, तो क्या करना होगा? संतों का संग करना होगा। तो सो सत्संग करौ मन लाई। तो संतों का, संत समाज की संगति करनी होगी, तभी इसकी गहराई में उतर पाओगे। तो ये अभी हमने रामचरितमानस नाम तुलसीदास द्वारा क्यों रखा गया, इस नामकरण की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या सार्थकता है, इस पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रामचरितमानस के सृजन के पीछे तुलसीदास का क्या प्रयोजन है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।